Hello students, welcome to the new lecture of Kingdom Animalia. Today we are going to discuss three phylums. Phylum Arthropoda, phylum Mollusca, we will discuss four phylums. Echinodermata and Hemichordata. चार phylums आज हमको पढ़ना है. We are studying non-chordates. In non-chordates, we already finished Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes and Annelida. Today we will cover four more phylums and we will finish the phylum this non-chordata. ठीक है? So today we are going to discuss the largest phylum of the kingdom Animalia, which is Arthropoda. ये सबसे largest phylum है Arthropoda जो है. They are omnipresent. The animals which belongs to the phylum Arthropoda are omnipresent. Omnipresent मतलब आप इनको हर जगह देख लोगे ये एनिमल्स जो है. आप वाटर में या ओशंस है, फ्रेश वाटर है, कहीं भी जाते हो एक्वेटिक बॉडीज में भी ये आपको नजर आएंगे. ये एरियल भी होते हैं, आपको हवाओं में भी नजर आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. डिजर्ट में चले जाइए आप या फिर कोई आइलैंड पे चले जाइए या जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ हो, एकदम कोल्ड रीजन हो, वहां पर मतलब wherever you will go you will find arthropoda. This word arthropoda itself is made up of two words, arthro plus poda. Arthro means joint, podas means leg. So here you can see the animals which belongs to the phylum arthropoda, they have the jointed legs. इनके आप देख सकते हैं everywhere. ठीक है, इनके लेग्स कैसे होते हैं यहाँ पर देख सकते हो आप, बटरफ्लाई के केस में भी दे हैव जॉइंटेड लेग्स. ठीक है, सो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हो. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा. इनके जो सेलियंट फीचर्स होते हैं, जो मेन फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी एनिमल को इस फाइलम में डालते हैं, वो क्या होते हैं हमको पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, हैबिटेट में आपको बता चुकी हूँ, हर जगह पर आपको मिलते हैं. फॉर्म्स कैसे रहते हैं ये लोग, सॉलिटरी भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं. सॉलिटरी में आप देख सकते हो कॉकरोच वगैरह हो गए और क्रैब्स हो गए और बहुत सारे ऐसे आर्थ्रोपोड्स आप देखोगे जो अकेले भी रहते हैं. और कॉलोनीज में जैसे कि अगर हम हनी बीज की बात करते हैं, एंड्स की बात करते हैं, तो ये कॉलोनीज बना करके रखते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग. फ्री लिविंग मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर दे आर नॉट पैरासाइट्स. ये अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, इन चीजों के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते. बट फ्यू आर पैरासाइट्स एंड सैंजिवोरस. पैरासाइट्स का मतलब तो आपको पता है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. सैंजिवोरस जो होता है ये किसको बोलते हैं, जो ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग सैंजिवोरस बोलते हैं. जैसे कि फीमेल मॉस्किटो के बारे में आपको पता है. फीमेल मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लड सकिंग होते हैं. दे आल्सो बिलोंग्स टू दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा. बेड बग जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में खटमल कहते हैं, ये सारे क्या होते हैं, सेंजिवोरस होते हैं. ठीक है, ब्लड सकिंग होते हैं. और भी बहुत सारे आपको इसके अंदर ऐसे सेंजिवोरस एनिमल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे. बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, हियर यू कैन सी बायलैटरल बॉडी सिमेट्री होती है. अगर मैं यहाँ पर इनको लेटरल ऐसा एक कट देती हूँ, so on both the half you will get the equal parts. Here also you can see, यहाँ पर अगर आप bilaterally ऐसा कट करते हो, both the side you will get the equal half. तो ये जो इस टाइप की सिमेट्री होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल. तो जो भी हायर एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. एंड आर्थ्रोपोडा जो एनिमल्स होते हैं दे आर आल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल. दे आर ट्रिप्लोब्लास्ट. ट्रिप्लोब्लास्ट किसको बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स. ये भी बताया है आपको, एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होती है उस टाइम पर जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज करते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. और ये सारे जो जर्म लेयर्स होती है ये आगे जाकर अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं इनका फॉर्मेशन करते हैं. सो दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये एडवांस टाइप के हैं. ठीक है, बॉडी कैसे होती है, दे आर ट्रू सिलोमेट्स. सिलोमेट्स क्या होते हैं ये भी आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. बॉडी प्लान, they show tube within tube body plan. Tube within tube मतलब they have separate opening for the ingestion and for the
digestion of the food, खाने खाने के लिए और waste product को excrete करने के लिए they have the different body opening. ठीक है, so they have tube within tube body plan. Level of body organization, they have organ system of ऑर्गन लेवल, जो सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि इनके जो सेल्स होते हैं उनसे टिश्यूज भी बन चुके होते हैं और टिश्यूज जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन भी फॉर्म कर चुके होते हैं और ऑर्गन्स मिलकर के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लाइक दिस दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स. ठीक है, स्पेशल कुछ फीचर्स होते हैं इनके अंदर. एक तो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं. सम इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, एंड्स, ठीक है, टर्माइट्स, ये सारे जो होते हैं ये लोग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता है. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? दिस इज समथिंग a very deep concept. Let me take the example of this honeybee, or I will explain it at the time of reproduction. तो इसको अभी हम avoid कर देते हैं. यहाँ पर कैसा होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन भी क्या होता है, मेल जो होता है वो डेवलप हो जाता है. एक्सोस्केलेटन, बॉडी जो होती है इनकी कवर होती है एक्सोस्केलेटन से. एंडोस्केलेटन नहीं होता है, इंटरनल स्केलेटन इनके अंदर नहीं होता है. इनमें क्या होता है, एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है. तो ये एक्सोस्केलेटन की वजह से इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती. जैसे आप कॉकरोच वगैरह में कभी शायद आपने ये देखा होगा, व्हाइट कलर का कॉकरोच आपने सुना भी होगा और शायद देखा भी होगा. तो ये व्हाइट कलर का जो कॉकरोच होता है ये क्या होता है, एक्चुअली वो अपनी बॉडी का जो स्केलेटन होता है ऊपर का, वो कुछ टाइम के लिए उसको क्या करता है, बॉडी के ऊपर से निकाल देता है. क्योंकि एक्सोस्केलेटन ऊपर से होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो एक्सोस्केलेटन ऊपर से होने की वजह से उसमें क्या हो जाता है कि ग्रोथ जो होती है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है. तो ये स्केलेटन निकालता है, इसकी ग्रोथ होती है और वो ग्रोथ होने के बाद में वापस से न्यू जो होता है कवर आ जाता है. तो ये जो प्रोसेस होता है इसको मोल्टिंग या एग्डाइसिस कहते हैं. स्टूडेंट यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है. पॉलीमॉर्फिज्म जो है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनिमल टू टेक अ मेनी फॉर्म्स. ठीक है, ये इसमें क्या होता है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. जैसे कि हनी बीज वगैरह, अगर एंड्स वगैरह में देखोगे तो क्वीन होते हैं, वर्कर्स होते हैं. ये सारी चीजें जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. ओके, नेक्स्ट बॉडी डिवीजन. इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ये देखो ये हेड होता है, यहाँ पर फिर एक सब थोरैक्स पार्ट होता है और उसके बाद में जो होता है एब्डोमेन पार्ट होता है. कुछ जैसे क्रैब वगैरह होते हैं, वो क्रैब वगैरह में कैसा हो जाता है कि वो जो हेड और थोरैक्स होता है ना, वो एक साथ में कैसा होता है, वो फ्यूज जो होता है वो फ्यूज होता है, अलग से दिखता नहीं, तो उसे सेफेलोथोरैक्स भी कहा जाता है. ठीक है, बॉडी के अंदर इनके मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है. अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट होता है. ठीक है, सर्कुलेशन इसका जो रहता है वो ओपन टाइप का होता है. ठीक है, अभी ओपन टाइप का क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये देखो एक क्लोज टाइप का एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हमारा ह्यूमंस में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, ये हमारी बॉडी कैविटी है. ठीक है, ये हमारी बॉडी कैविटी में कहीं पर भी ब्लड जो है फ्रीली मूव नहीं करता. ब्लड जो होगा वो हमेशा जो ब्लड कैपिलरीज होगी, जो नसें होती है हमारी, उसमें से ही बहता है. बॉडी कैविटी में वो नहीं फ्रीली फ्लो नहीं करता है, घूमता नहीं है. ब्लड कभी भी बाहर कब आएगा, अगर यहाँ पर कैपिलरीज कट होती है, रप्चर होती है, तो ही ब्लड बाहर आता है और बॉडी कैविटी के अंदर जो होता है वो फ्लोट करता है या घूमता है यहाँ पे, या वहां पर लीकेज वगैरह होता है. बट यहाँ पर ओपन टाइप का जो होता है वहां पर बॉडी कैविटी के अंदर क्या होता है, ब्लड जो होता है वो फ्लो होते रहता है. ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास में गिल्स होते हैं, ट्रैकिया होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं. ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट, अगर ये लोग एक्वेटिक है, पानी में रहने वाले हैं, तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर टेरेस्ट्रियल होते हैं तो ट्रैकिया वगैरह प्रेजेंट होता है. बुक लंग्स एंड बुक गिल्स क्या होती है,
ये एनिमल्स की जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर, ठीक है, ये इस तरह से आप समझ लो कि एक कट जैसा होता है, आप कह सकते हो। और ये जो है डायरेक्टली एक्सटर्नल और इंटरनल जो है, ये ओपनिंग जो होती है वो यहाँ से गैसों का जो होता है एक्सचेंज होता है, तो इसको ऐसे टाइप का जो होता है इसको बुक लंग्स या बुक गिल बोलते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास में माल्फीजियन बॉडी या माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के कॉक्सल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, नर्वस सिस्टम भी इनका अच्छा बन चुका होता है, नर्व रिंग होता है, नर्व कॉर्ड होता है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। सेंस ऑर्गन्स भी इनके बहुत अच्छे डेवलप्ड होते हैं, एंटीना होता है, आईज होती है, सिंपल या कंपाउंड आईज होती है। रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यूजुअली मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। आप इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देख सकोगे, यानी देखकर ही आपको मेल्स और फीमेल्स अलग अलग समझ में आएंगे। ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, स्कॉर्पियन को छोड़ करके ओवीपेरस यानी अंडे देने वाले होते हैं। फर्टिलाइजेशन भी इनका इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। और इन सम आर्थ्रोपोड्स कैसा होता है, पार्थिनोजेनेसिस जो होता है उसके थ्रू भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, जैसे कि हनी बी का एग्जांपल लेते हैं, ये है फीमेल और ये मेल है। फीमेल की जो बॉडी होती है उसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो मेल होता है उसमें 16 ही क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फीमेल डिप्लॉइड है, मेल जो है वो कैसा है, हेप्लॉइड है। तो फीमेल जब एग प्रोड्यूस करती है तो मियोसिस होता है और मियोसिस के थ्रू क्या होगा, जो गैमेट एग बनता है उसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और मेल जो है माइटोसिस के थ्रू स्पर्म फॉर्म करता है, इसमें 16 ही क्रोमोसोम होंगे क्योंकि मियोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। अगर एग और स्पर्म का यूनियन होता है देन द फीमेल विल बॉर्न, और अगर एग और स्पर्म का यूनियन नहीं होता है तो ये जो एग होता है ये डायरेक्टली किसमें, मेल में जो है वो क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या हो रहा है, मेल ऑफस्प्रिंग जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द पार्थेनोजेनेसिस। आर्थ्रोपोड्स जो है वो बेनिफिशियल भी है बिकॉज आर्थ्रोपोड्स से हमको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि हनी बीज जो है इनसे हमको हनी मिलती है, वैक्स मिलती है, सिल्क वॉर्म से हमको सिल्क मिलता है, लॉबस्टर, प्रॉन्स, क्रैब्स, ये सारी एडिबल जो है आर्थ्रोपोड्स है जिनको हम खाते भी हैं। और हार्मफुल आर्थ्रोपोड्स भी हमारे लिए कैसे होते हैं, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि हार्मफुल जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं जैसे कि मॉस्किटो हो गए, लोकस्ट हो गया, क्रैब हो गया, और भी बहुत सारे पेस्ट है जो कॉकरोच हो गए, बटरफ्लाई हो गए, टर्माइट्स हो गए, ये सारी जो हैं, ठीक है, इनसे अगर जो डिसीजेस कॉज होती है तो फार्मास्यूटिकली ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं कि वो मेडिसिन वगैरह बनती है वो डिसीज को क्योर करने के लिए। Why is phylum Arthropoda considered as the most successful phylum? Arthropoda सबसे सक्सेसफुल फाइलम इसलिए है बिकॉज ये लोग ओमनी प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज्यादा अडेप्टेशन होता है अपने हैबिटेट को लेकर के, इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन जो होता है और इनमें जो एक्टाइसिस वगैरह होता है ग्रोथ के लिए, और एक्सोस्केलेटन हार्ड होने की वजह से ये इन्वायरमेंट जो होता है टफ, उसमें सरवाइव कर पाते हैं। डिफेंस होता है इनके पास प्रेडेटर्स को लेकर के, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, तो इनको अच्छी मूवमेंट वगैरह करने में हेल्प मिलती है। प्लस इनके जो सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी अच्छे डेवलप हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट डाइवर्स phylum. So here we finish the phylum Arthropoda. Here in this chart, now I will not explain this chart, ये आप लोग खुद से कर सकते हो because platyhelminths, एस्केलमिन्थ्स और एलिनिडा को ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर किया गया है। आज हमने आर्थ्रोपोडा को कवर किया है। So here you can see the features and here you can see the comparative study of all these four phylums. तो comparatively आप देख सकते हो कि कौन सा phylum जो है वो ज़्यादा एडवांस हो गया है
क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें जो है वो आपको खुद से कंपैरेटिवली पढ़ना है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन हर एक फाइलम सबके सेलियन फीचर्स के एक्सप्लेनेशन जो है ऑलरेडी आपको मिल चुकी है. नेक्स्ट इज द फाइलम मोलस्का. फाइलम मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो होते हैं इनको हम लोग फाइलम मोलस्का में रखते हैं. अब आप सोचोगे कि ये सारे तो शेल्स है जो दिख रहे हैं, तो ये सॉफ्ट बॉडीड कैसे हो गए? तो ये जो शेल है, कवरिंग है, इसके अंदर जो है सॉफ्ट बॉडी एनिमल प्रेजेंट होता है. ये ऊपर से सिर्फ क्या होती है, कवरिंग होती है, शेल्स होती है जो एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं. तो इसके सेलियन फीचर्स हमको पढ़ना है. एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, सेपिया है, ऑक्टोपस है, पॉइला है, स्नेल है, ठीक है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप इसके दे सकते हो मॉलिस्का के, एंड यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल दिस फाइलम्स, क्योंकि ये आप अपनी रियल लाइफ में काफी बार इनको देख चुके हो, तो अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीजें. ये लोग भी एक्वेटिक होते हैं, मार्शी प्लेसेस पर आपको दिखेंगे, बहुत कम होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं. मॉलिस्का जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं और सेडेंटरी होते हैं ज्यादा, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो एक जगह चुपचाप से रॉक से या किसी चीज से अटैच रहते हैं, अपनी पूरी लाइफ वहाँ पर क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं या वहीं पर रह जाते हैं. बॉडी जो होती है सॉफ्ट बॉडी होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है. बॉडी सिमेट्री की बात करोगे तो कुछ मॉलिस्कन्स जो होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, और कुछ की बॉडी में इतनी ज्यादा ट्विस्टिंग और टॉर्जन आ जाता है कि वो असिमेट्रिकल भी हो जाते हैं. बॉडी जो है इनकी हेड होता है. ये जो एनिमल की बॉडी देखोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी शेल, इंटरनली जो एनिमल होता है बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड होता है, और इनकी बॉडी जो होगी वो उसमें हेड होता है, इस तरीके से फूट होता है जो उसको मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है. और ये वाला जो पार्ट होता है उसको विसरल मास बोलते हैं, ठीक है. और इनकी बॉडी जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, एक मेंटल होता है. ये बॉडी में ही वो मेंटल से क्या होती है, ये शेल जो होता है, हार्ड शेल जो होता है, या तो एक्सटर्नली या तो इंटरनली जो होता है वो प्रेजेंट होता है. इंटरनली जैसे ऑक्टोपस और सेपिया, ये दोनों में आप क्या देखोगे, ऐसे शेल ऊपर से नहीं होता है, अंदर से इनके पास में शेल होता है, ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बहुत अच्छा डेवलप होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है. और इनकी जो बकल कैविटी होती है इसके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है, रेड्यूला, टीथ के जैसा, जो फीडिंग में हेल्प करता है, वो फूड को क्या करता है, चबाने में क्या करता है, हेल्प करता है. ये जो रेड्यूला होता है उसमें बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, छोटे छोटे टीथ जो होते हैं, रोज होते हैं उसके टीथ की. रेस्पिरेशन जो होता है इनके पास में गिल्स के जैसे क्या होते हैं, टीनिडिया प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है, और इनका जो ब्लड होता है उसमें कॉपर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर का ब्लड दिखता है, जिसको हम लोग हीमोसाइनिन बोलते हैं. एक्सक्रीशन जो होता है वो किडनी से होता है. किडनी के जैसा एक ऑर्गन होता है जिसको ऑर्गन ऑफ वोजानस कहा जाता है. नर्वस सिस्टम जो होता है ये भी इनका बन चुका होता है. गैंग्लियंस होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट, ठीक है. सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, आईज होता है, टेंटिकल्स होते हैं. टेस्ट के लिए इनके पास में ऑस्ट्रेडिया होता है, वाटर प्योरिटी चेक करता है. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं. ओवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होता है या तो फिर इनडायरेक्ट होता है. और आपने ऑयस्टर के बारे में सुना ही होगा. ऑयस्टर जो है इकोनॉमिकली कैसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे हमको मोती मिलती है, ठीक है. पर्ल्स मिलते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं, और बहुत सारे ऑयस्टर्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, उसको खाया जाता है बिकॉज इट इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम. नेक्स्ट फाइलम वी हैव टू स्टडी इज द एकाइनोडर्मेटा. ओके, इकाइनोस्पाइंस डर्मेटा, इनकी कैसी होती है, कांटेदार स्किन होती है. एग्जाम्पल में आपको सबसे ज्यादा जो फेमस और कॉमन एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा की वो है स्टार फिश. इसके अलावा सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार, ठीक है, सी अर्चिन, ये सारे बहुत सारे क्या है इसके अंदर एग्जाम्पल है. ये देखो, ये सी लिली है, ये जो है आप सी स्टार जिसको देख रहे हो, ब्रिटल स्टार भी है, ये सी कुकुम्बर है, ठीक है, और ये स्टार आपकी स्टार फिश है. ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, आपको ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे. सॉलिटरी होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं. बॉडी जो होती है इनकी कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है, ठीक है. शेप कैसा होता है, नॉर्मली स्फेरिकल होते हैं, और ऐसे 5 आर्म्स उनके अंदर होते हैं, पेंटामेरस होते हैं. इनके पास जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैल्केरियस स्पाइंस का ऐसे कांटे जैसा होता है, इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है,
ठीक है, जिसको एकाइनोडर्म्स बोलते हैं। ठीक है, बॉडी के मतलब दो साइड्स होते हैं, एक होता है ओरल साइड और नीचे का साइड जो होता है उसको एबोरल साइड बोलते हैं। माउथ इनका वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। इनकी सबसे खास चीज जो होती है, सबसे इम्पोर्टेंट, इनके पास में एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है जो सिर्फ और सिर्फ यही फाइलम में मिलता है, बाकी किसी फाइलम में नहीं मिलता है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ये इनको फूड कैप्चरिंग में, लोकोमोशन में और रेस्पिरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। डाइजेशन जो होता है इनमें कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है इनके अंदर। नर्वस सिस्टम भी बहुत सिंपल टाइप का होता है, नर्व रिंग माउथ के अराउंड होते हैं, और उसमें से क्या होता है, ये जो आर्म्स गए हैं यहाँ पर रेडियल नर्व्स आर्म्स में जाती है। रिप्रोडक्शन सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, लार्वा से बनते हैं। और इनमें रीजनरेशन का पावर होता है, यानी कि अगर ये कुछ, ये इतना हिस्सा कट गया इनका, तो ये वापस से रीजनरेट होकर के नया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दी फाइलम हेमिकॉर्डेटा। एग्जाम्पल है यहाँ पर आप देख सकते हो, बेलेनोग्लॉसिस। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल जो है बेलेनोग्लॉसिस का, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा जो है, इनको हेमी नाम से क्या पता चलता है, हाफ। ये है कॉर्डेटा, ठीक है, हाफ रॉड। इनको पहले ऐसा माना गया था कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हो चुका है। इनकी जो बॉडी है उनके अंदर जो है लाइफ की कुछ ही स्टेज में साइंटिस्ट लोगों को ऐसा लगा था कि नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, जो बाद में पता चला कि वो एक्चुअली इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था। ये भी मरीन एनिमल्स होते हैं, सी के बॉटम में रहते हैं, बिल बना के बरोज में रहते हैं। ये लोग फ्री लिविंग होते हैं कुछ जो है। ठीक है, रेप्डोप्ल्यूरा एक एग्जाम्पल है जो सेडेंटरी होता है। बॉडी शेप इनकी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, वॉर्म के जैसी अनसेगमेंटेड होती है, और बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं प्रोबॉसिस, ये है कॉलर, और ये पूरी बॉडी जो है इसको क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और यू शेप का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी इस तरीके से टर्न होती है, इस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो यू शेप का हो जाता है। ठीक है, बकल कैविटी में कैसा होता है, रॉड लाइक बकल डाइवर्टिकुलम होता है। रेस्पिरेशन जो रहता है, छोटे छोटे गिल्स होते हैं बहुत सारे, उनके थ्रू होता है यहाँ पर। ठीक है, सर्कुलेशन जो होता है सिंपल एंड ओपन टाइप का होता है। एक्सक्रीशन जो है वो ग्लोमेरुलस की हेल्प से होता है। नर्वस सिस्टम भी कैसा हो जाता है, एपिडर्मिस में एकदम एम्बेडेड होता है। और रिप्रोडक्शन सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट लार्वा के थ्रू होता है। हेमिकॉर्डेटा को कनेक्टिंग लिंक मानते हैं नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के बीच में। ठीक है, ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है ना कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो है वो मिलते हैं। जैसे कि नॉन कॉर्डेट्स कैरेक्टर क्या है, नोटोकॉर्ड जो है एब्सेंट होते हैं, वॉर्म लाइक होते हैं, ये इनके नॉन कॉर्डेट्स कैरेक्टर है। और नर्व कॉर्ड का प्रेजेंस, गिल स्लिट्स फेरेंजियल होना, ये सब इनके कॉर्डेट्स के जैसे फीचर्स। तो ये जो है ये इसके कॉर्डेट्स जैसे फीचर है, और कुछ नॉन कॉर्डेट्स जैसे, इसके लिए इनको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच में। विंडोज